दोस्तों, क्या हुआ? जब एक एसपी साहब स्कूल कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां एक 8 साल की बच्ची ने आकर एसपी साहब से कहा, मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं। और दोस्तों, जब एसपी साहब ने उसे बच्ची के मुंह से यह सुन तो एसपी साहब हैरान रह गए। दोस्तों, इस हैरान कर देने वाली कहानी के साथ कहानी के अंत तक बन रहे और इस कहानी के सच्चे सबूत में आपको इस कहानी के अंत में दूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है और आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या हुआ जब एक एसपी साहब स्कूल कार्यक्रम में पहुंचे और वहां 18 साल की बच्ची ने दौड़ते हुए आकर उनसे कहा कि आप मेरे पति हो। फिर एसपी साहब ने उसे बच्ची के साथ जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है झारखंड के धनबाद शहर से, जहां पर एक गरीब परिवार में एक अभय नाम दोस्तों अभय की जो माता पिता थे उनके कोई भी संतान नहीं थी और भगवान के आशीर्वाद से लाख कोशिशें के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने अभय रखा। दोस्तों, धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। अब अभय अपने पैरों से चलने लायक हो गया था और वह अपने माता पिता से अच्छे से बात भी कर सकता था। दोस्तों, अभय के पिता का एक ही सपना था कि मैं अपने जीवन में मेहनत और मजदूरी के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। और दोस्तों, कहते हैं कि हर माता पिता का यही सपना होता है कि वह अपनी संतान को एक उच्च शिखर पर पहुंचाए, क्योंकि दोस्तों, कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता कि उसकी संतान अपना सारा जीवन गरीबी में काटे। और दोस्तों, इसी तरह अभय के पिता ने अपने ही शहर धनबाद में एक सिलाई मशीन की दुकान डाली। उसे सिलाई मशीन से जो भी पैसे आते थे उन पैसों से अभय के पिता अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। और फिर अभय के पिता ने अपने बेटे अभय का एक स्कूल में तबादला करवा दिया। अब तो अभय रोज सुबह होती ही अपने पिता के साथ स्कूल पढ़ने के लिए चला जाया करता था और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी तो अभय वापस अपने पिता के साथ अपने घर आ जाया करता था। दोस्तों, इसी तरह देखते देखते अब अभय पूरे 18 साल का हो जाता है और अभय के जो माता पिता थे वह बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े होने के कारण अब अभय के पिता अपनी दुकान को भी बंद कर देते हैं और सारे दिन घर पर ही बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं। दोस्तों, एक दिन अभय अपनी माँ बाप के साथ खाना खा रहा था, तभी अचानक से अभय के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अभय यह देखा है तो अभी अपने पिता से कहता है, पिताजी क्या हुआ, क्या बात है, आखिर आप रो क्यों रहे हैं? दोस्तों, तभी अभय के पिता कहते हैं कि बेटा, मैं अपना सारा जीवन मेहनत मजदूरी करने में और गरीबी में काट दिया। बेटा, अब तो तुम्हें पता है कि मैं अपनी दुकान भी बंद कर दी और मेरे पास जो भी पैसा था मैंने वह सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई के लिए लगा दिया। बेटा, अब बस मरने से पहले मेरा एक सपना है और उसे सपने को अब तुम्हें ही पूरा करना है। दोस्तों, तभी अभय अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप मुझे बताइए तो सही, आखिर आपका क्या सपना है? मैं आपकी उसे सपने को पूरा करने में अपनी की जान लगा दूंगा। दोस्तों, तभी अभय के पिता अपने बेटे अभि से कहते हैं कि बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से पढ़ लिख कर एक एसपी ऑफिसर बनो और लोगों का भला करो, जिससे मेरा नाम गर्व से ऊंचा हो जाएगा और बेटा, मेरे जीने का आधार भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि बेटा, मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से मैंने अपने सारे जीवन को मेहनत मजदूरी करने में बिता दिया, तुम भी उसी तरह अपने जीवन को नष्ट कर लो। ऐसा कभी मत होने देना। दोस्तों, अब जैसे ही अभय ने अपने पिता के मुंह से इस बात को सुनी तो अभय की आंखों में भी आंसू आ गए और अभय ने अपने पिता को वादा किया। अभि ने कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से मेहनत कर कर आपको सफल होकर जरूर बताऊंगा। दोस्तों, उसके बाद अभय अपनी लगन और मेहनत के साथ अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है और अब तो अभय शहर में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, पूरे 4 महीने अभय शहर में रहकर पढ़ाई करता है और अंतिम में जब उसकी एसपी ऑफिसर की एग्जाम आती है तो अभय उसे एग्जाम को अच्छे से पास कर लेता है और उसके बाद अभय एक एसपी ऑफिसर बन जाता है।
दोस्तों, जैसे ही अभय एसपी ऑफिसर बनता है और अभय को पता चलता है तो अभय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अभय सीधा अपनी बैग को उठाकर अपने गांव धनबाद पहुंच जाता है और अपने घर जाकर सबसे पहले अपने पिता को बाहों में भरकर रोने लगता है। दोस्तों, अभय को रोता देख अभय के पिता भी रोने लगते हैं और अभय से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, जरा हमें तो बताओ क्या बात है। दोस्तों, उसके बाद अभय अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, यह आंसू दुख के आंसू नहीं है, ये आंसू सुखी के आंसू हैं। दोस्तों, उसके बाद अभी अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं आपका सपना पूरा कर दिया, मैं एक एसपी ऑफिसर बन गया हूं। दोस्तों, जैसे ही अब अभय के पिता ने अपने बेटे के मुंह से इस बात को सुना तो अभय की पिता भी अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए रोने लगते हैं। दोस्तों, अब तो अभय का परिवार और अभय सभी लोग खुश थे। उसके बाद अभय के पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। तुमने अच्छे से पढ़ लिख कर हमारा नाम तो रोशन किया है, लेकिन इस बात को ध्यान से सुना कि अब तुम्हें हर बेसहारा की मदद करनी है। तुम कभी अपने सामने किसी के साथ गलत मत होने देना। दोस्तों, उसके बाद अभय की ड्यूटी लग जाती है। अब तो अभय रोज सुबह होते ही पुलिस की वर्दी पहनकर और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जिस शहर में अभय की ड्यूटी थी, इस शहर के एक स्कूल में एक कार्यक्रम था। उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने एसपी होने के नैतिक अभय को आने के लिए निमंत्रण दिया था और इसीलिए अभय उसे स्कूल कार्यक्रम में चला जाता है और वहां जाकर स्टेज पर लगी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। दोस्तों, तभी क्या होता है, 8 साल की बच्ची दौड़ती हुई अभय के पास आती है और अभय के सामने आकर जोर जोर से रोने लगती है। अब जैसे ही अभय नहीं यह देखा तो सबसे पहले अभय ने उसे बच्चों के हाथ पकड़कर, दोस्तों, उसके बाद उसे बच्ची ने अभय से कहा, तुम मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी रुक्मणी हूं और तुम मेरे पति हो। दोस्तों, अब जैसे ही अभय ने उसे बच्ची के मुंह से इस बात को सुना तो अभय हैरान रह गया और वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। उसके बाद अभय ने उसे बच्ची से कहा, बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम अभी 8 साल की हो और मैं 30 साल का हूं, तो मेरी पत्नी कैसे हुई। दोस्तों, उसके बाद उसे छोटी सी बच्ची ने अभय से कहा, यह हम दोनों का पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम अभय ठाकुर था और मेरा नाम रुक्मणी था। हम दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी हमारे प्रेम विवाह से खुश नहीं थे और इसी वजह से मेरे पिता ने मुझे मरवा दिया और तुम मुझे बचा नहीं पाए। दोस्तों, अब जैसे ही अभय ने उसे बच्ची के मुंह से इस बात को सुना तो अभय के मन में अजीबो गरीब ख्याल चलने लगे। उसके बाद अभय ने सोचा कि यह बच्ची जो बातें कह रही है, यह बातें कहीं ना कहीं मुझे मेरे अतीत से जुड़ी हुई लगती हैं। दोस्तों, उसके बाद अभय ने उसे बच्ची से पूछा कि बेटा बताओ, हम कहाँ रहते थे, कौन से गांव में रहते थे। दोस्तों, उसके बाद उसे छोटी सी बच्ची ने अभय को सब कुछ बता दिया। तभी अभय थाने जाकर कई सारी फाइलों को देखने लगता है। तभी अभय को पता चलता है कि आज से ठीक 30 साल पहले एक अभय ठाकुर नाम के लड़के की मृत्यु हुई थी, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से उसे कैसे को दबा दिया गया था। और दोस्तों, जब उसे थोड़ा और गहराई से देखा तो अभय ने देखा कि उसे लड़के को प्रेम विवाह की वजह से मारा गया था। उसके अलावा दोस्तों, आगे अभिनय देखा कि उसे लड़के के साथ ही एक रुक्मणी नाम की लड़की को भी मरा गया था। दोस्तों, अब तो यह देखकर अभय को यकीन आ गया था कि उसे बच्ची ने सब कुछ सच ही बोला था, लेकिन मुझे इसकी छानबीन और आगे करनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि अभय उसे छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर और कुछ पुलिसकर्मी को साथ लेकर इस गांव में पहुंच जाता है। उसे गांव में जाने के बाद अभय और वह बच्ची और कुछ पुलिसकर्मी उसे गांव में घूमने लगते हैं। तभी वह बच्ची उसे गांव के बारे में सब कुछ बातें बता रही थी। तभी वह बच्ची रहती है, अभय देखो, इसी घर में हम दोनों रहते थे और यह सामने वाला घर हमारे पिता का घर है, लेकिन अब तो ये घर खंडार बन चुके हैं। दोस्तों, तभी एक बूढ़ी औरत उन पुलिस वालों को और छोटी सी बच्ची को देखकर उनकी तरफ आती है और उनकी तरफ आती है और उनकी तरफ आकर उनसे कहती है, अरे भाई, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो।
दोस्तों, उसे बूढ़ी औरत को देखकर वह छोटी सी बच्ची रहती है। अरे बुआ जी, आप मुझे पहचानी नहीं, मैं रुक्मणी हूं, जिसको आज से 30 साल पहले मर गया था। दोस्त, आप जैसे ही उसे छोटी सी बच्चों ने उसे बूढ़ी मां से यह कहा तो वह बुद्धिमन वहीं बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी उसे बूढ़ी मां को उठाकर एक अस्पताल में जाकर एडमिट करवा देते हैं। दोस्तों, एसपी साहब अभय सिंह और वह छोटी सी बच्ची भी अस्पताल में चले जाते हैं और उसे बूढ़ी मां को होश आने तक का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही उसे बूढ़ी मां को होश आता है तो एसपी ऑफिसर अभय सिंह उसे बूढ़ी मां से आज से 30 साल पहले हुई घटना के बारे में पूछने लगता है। यह सुनते ही बूढ़ी मां की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह बूढ़ी मां कहती है कि हाँ बेटा, यह घटना सच्ची है। आज से 30 साल पहले अभय ठाकुर और एक रुक्मणी नाम की लड़की को प्रेम विवाह की वजह से मारा गया था। दोस्तों, तभी अभय सिंह एसपी ऑफिसर उसे बूढ़ी औरत से कहते हैं कि वह अभय ठाकुर मैं ही हूं और जिस रुक्मणी नाम की लड़की को मारा था वह यही बच्ची है और हम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, अब तो इस घटना को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह चुके थे। लेकिन दोस्तों, एसपी ऑफिसर अभय सिंह को अभी तक उनके अतीत के बारे में बिल्कुल याद नहीं था, परंतु उन्हें यकीन जरूर था कि यह घटना घटी थी। दोस्तों, तभी एसपी ऑफिसर अभय सिंह उसे छोटी सी बच्ची से कहते हैं, रुक्मणी, चाहे हम दोनों पिछले जन्म में प्रेमी हो, लेकिन इस जन्म में हम दोनों का मेल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक एसपी ऑफिसर हूं और मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन तुम तो अभी 8 साल की छोटी सी बच्ची हो। हम दोनों का मेल कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब भी तुम्हारा मुझसे बात करने का मन करे तो मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाया करना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं और तुम अब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने भविष्य को सुधारो। अपने जीवन को स्वरो, जो अतीत में हो चुका उसे भूल जाओ। दोस्त, उसके बाद एसपी ऑफिसर अभय सिंह उसे छोटी सी बच्ची को उसके घर छोड़ देते हैं और खुद अपने घर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, इस पुनर्जन्म की कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या एसपी साहब ने ठीक किया या नहीं? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक अपने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों, आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। और वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी इस कहानी का लाभ देखने को मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।